सुबह के 5 बजे हैं। शहर अभी सो रहा है, लेकिन बीजेपी के वॉलंटियर्स, लोकल नेता और सफाई कर्मचारी सब जाग चुके हैं, क्योंकि आज इवेंट है ना, रोड शो का। मोदी जी आ रहे हैं, सड़कें धोई जा रही हैं। जो गली कल तक कचरे से भरी थी आज चमक रही है। डिवाइडर्स पर फूल, बैनर, मोदी के पोस्टर सब लग चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये देशभक्ति का मोमेंट है और कुछ के लिए ड्यूटी। क्या आपने कभी सोचा है ये हजारों लोग जो मोदी के रोड शो में झंडे लेकर मोदी मोदी चिल्लाते हैं, ये सब कौन होते हैं? या सच में ये मोदी के फैन हैं या सिस्टम के प्रेशर में लाई गई भीड़? जय हिंद दोस्तों, आज हम मोदी के रोड शो का डार्क रियलिटी टेस्ट करेंगे। देखिए, एक रोड शो बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। एक इवेंट के लिए लगता है 2 हफ्ते, कम से कम 2 हफ्ते की प्लानिंग, हजारों लोग और एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर रीजन में बीजेपी की बूथ कमेटियां होती हैं। उन्हें व्हाट्सएप पर लिस्ट भेजी जाती है, कितने लोग चाहिए, बस किस टाइम निकलेगी, लंच पैकेट कहां मिलेगा। एक लोकल सर्वर बताता है, सर हमें कहा गया कि 50 लोग लेकर आना है रैली के लिए, नाम लिखो, फोटो भेजो, वरना लिस्ट इनकम्प्लीट मानी जाएगी। कुछ लोग अपनी इच्छा से आते हैं, कुछ पैसों के लिए और कई लोग मजबूरी में। कश्मीर के एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था, मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। यानी अटेंडेंस सिर्फ स्कूल में कंपलसरी नहीं होती, रैली में भी होती है। अब आते हैं मोदी मोदी के उन नारों पर जिन्हें आपने स्क्रीन पर जरूर देखा होगा। आपको लगता है कि ये सब अपने मन से होता है? क्या लोग खुद से ये नारे लगाते हैं? हकीकत यह है कि नारे भी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा होते हैं। एक वायरल वीडियो में ये देखा गया कि एक वॉलंटियर मेगाफोन लेकर बोल रहा था कि अब बोलो मोदी मोदी 3 बार, फिर बोलो भारत माता की जय। मतलब कुल मिलाकर सिखाया जा रहा था लोगों को कि कैसे मोदी के नारे लगाने हैं। जोश भी कमांड से आता है और ये नारे सिर्फ आवाज नहीं, ये कैमरे के लिए डिजाइन किए गए साउंड इफेक्ट्स हैं। कैमरे के सामने जोश होता है, लेकिन कैमरे के पीछे थकान भरी होती है। अब एक असली उदाहरण समझते हैं। अगस्त 2025 दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक शॉकिंग आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी के सफाई कर्मचारी और सरकारी स्कूलों के टीचर्स को जबरदस्ती भेजा गया मोदी की रैली में। जन्माष्टमी के दिन जब छुट्टी होती है, स्टाफ को मैसेज आता है कि सुबह 7 बजे रिपोर्ट करना है, पिकअप पॉइंट पर बस तैयार है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उनसे कहा गया बस की नंबर प्लेट की फोटो भेजिए, अंदर बैठे लोगों की फोटो भेजिए, और ये सब एक जगह पर सभी को भेजना होता है। यानी कि प्रूफ ऑफ अटेंडेंस, कि कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए। कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, और जिनके पास मजबूरी थी उन्होंने चुपचाप सीट ले ली। उनके लिए ये डेमोक्रेसी नहीं थी, ये कंपल्शन था। शहर के सफाई कर्मी जो रोज सुबह कचरा उठाते हैं, आज भीड़ भर रहे थे। एक और कहानी देखते हैं। ये कहानी है कश्मीर की। 2019 में श्रीनगर में मोदी जी की रैली थी। एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर एजाज ने यह बताया कि सुबह 4 बजे उसके पास फोन आया, बस में चढ़ जाओ नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई। वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन गया। वहां पहुंचा तो देखा कि लोग बेचैन हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ को पानी तक नहीं मिला है। एक हार्ट पेशेंट बोला कि बोतल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, और जब रैली शुरू हुई तो कहा गया कैमरा इधर है, नारे लगाओ। यानी उनके लिए ये रैली वोट बैंक नहीं होती, वर्कलोड बन गई थी। सोचिए, किसी ने रोजगार छोड़ा, किसी ने सेहत, सिर्फ एक परफेक्ट फ्रेम के लिए। ये रैलियां सिर्फ विजुअल्स नहीं होती, ये लोगों के दिन भर की स्ट्रगल होती हैं। एक डेली वेजर अपनी दिहाड़ी छोड़ता है, एक किसान अपनी फसल छोड़ता है, एक मजदूर ये सोचता है कि मैं मोदी के लिए आया हूं या मजबूरी में। हर रोड शो के बाद कुछ को पैसे दिए जाते हैं, कुछ को लंच दिया जाता है और कुछ को बस थैंक यू कहकर भेज दिया जाता है। लेकिन उनका एक दिन चला जाता है, इनकम चली जाती है, एनर्जी चली जाती है और इज्जत वो भी चली जाती है। टीवी पर दिखता है हिस्टोरिक क्राउड फॉर पीएम मोदी, बीजेपी इज मैसिव शो ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई ये होती है कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ एक प्रोडक्शन है, एक परफेक्टली एडिटेड फोटोशॉप। मीडिया विजुअल बनाता है, नैरेटिव बनता है और जनता बन जाती है बैकड्रॉप। हर रैली के बाद शहर फिर वैसा ही हो जाता है, सड़कों पर फिर कचरा फैल जाता है और यही लोग थके हुए घर लौटते हैं बिना किसी बेनिफिट के। एक दिन उन्हें कहा गया भारत माता की जय बोलो, अगले दिन उनका बिजली बिल बाकी होता है।
कहते हैं कि लोकतंत्र में आवाज जनता की होती है, लेकिन अगर वो आवाज भी स्क्रिप्ट से आने लगे तो फिर क्या बचा। मोदी का रोड शो सिर्फ रैली नहीं, एक नैरेटिव है, एक इमेज है, एक इल्यूजन है। साफ सड़कें, चमकते शहर, नारे लगाती भीड़, ये सब देशभक्ति नहीं, ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है। और जब ये ऑप्टिक्स फीके पड़ते हैं, सिस्टम अगला शहर ढूंढ लेता है, क्योंकि रैली खत्म होती है और तमाशा कभी खत्म नहीं होता। तो अगली बार जब आप टीवी पर देखें हजारों लोग मोदी के रोड शो में चिल्लाते हुए, तो याद रखिए हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी की एक कीमत। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं, देशभक्ति सच्ची है या स्टेज पर लिखी गई स्क्रिप्ट?